बिग बॉस के घर के अंदर आज एक बार फिर से हमने घर के अंदर राशनिंग का मुद्दा उठते हुए देखा, जो कि हमने हर सीजन में देखा है कि ये मुद्दा घर के कंटेस्टेंट्स के बीच में उठता ही उठता है। जब बिग बॉस बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं और इतना राशन भेजते हैं तो लोग वेस्ट भी करते हैं, फेंकते हैं और खाते हैं, मतलब इतना खाते हैं और कुछ पता नहीं होता कि ये बन रहा है वो बन रहा है, वेस्टेज हो रहा है, किसी को कोई सूद बूद या खबर नहीं होती है। लेकिन जैसे बिग बॉस घर के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी सी पाबंदी कर देते हैं कि हाँ राशन देख के खर्च करना है, अब आपको टास्क के बाद इतना ही मिलेगा, अगर आप कुछ गलत करोगे तो नहीं आएगा, राशनिंग बिल्कुल हिसाब से आएगा, तो घर के सभी कंटेस्टेंट आपस में राशनिंग को या राशन को लेके लड़ते हुए नजर ही आते हैं। वैसा ही एक मुद्दा और एक इंसिडेंट हमको आज घर के अंदर देखने को मिला, जहां अर्शी को खाना बनाने की ड्यूटी दी गई थी और अर्शी को ये लग रहा था कि मुझे खाना बनाने की ड्यूटी दी गई है और इतना ही राशन है तो मुझे सब लोगों के लिए खाना बनाना है और सभी को हिसाब से देना है और सभी को हिसाब से ही खिलाना है, तो इतने ही आटे में मुझे एक टाइम का खाना बनाना है, क्योंकि आटे को अब चलाना है 2 दिन। उसके बीच में हमने देखा कि सोनाली जी को लग गई भूख, तो उन्होंने खुद से जाके अपने लिए एक रोटी बना ली। तो अर्शी ने देख लिया और जैसे उन्हें रोटी बना के खाने लगी तो अर्शी उनको पूरे टाइम सुनाती रही कि तुमने क्या किया, मैं इतनी पतले पतले पराठे बनाती हूँ और तुमने एक रोटी की, जो मैं 2 रोटियां बनाती, तुमने 2 रोटी के हिसाब का आटा लेके एक रोटी बना ली। यानी कि ऐसे घरेलू मुद्दे पे वो पूरी तरह से अर्शी जो है, जब तक सोनाली जी खाती नहीं खाना तब तक उनको टोन कसती रही, बोलती रही कुछ 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 कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया, मैं इतने हिसाब से बना रही हूँ, इतनी मुश्किल से राशन आ रहा है, ये है वो है, जिस वजह से सोनाली जी हो गई बहुत ही परेशान और उनको ऐसा लगा कि रोने लगे, उनका खाना नहीं खाया गया, जो कि उन्होंने बाद में बताया कि खाना मेरे यहाँ अटक गया, तो उन्होंने खाना जाके नहीं खाया गया तो उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया, जिसका भी मुद्दा बना दिया और फिर वो अपने रूम में जाके बैठ गई, वो कमरे में जाके। उसके बाद अर्शी ने बाहर जाके इस बात को, जहाँ पे निक्की और अभिनव और रुबीना बैठे हुए थे, वहां जाके उस मुद्दे पे यानी कि आग में घी डालने का काम कर दिया कि देखो सोनाली जी ने, मैंने तो उनको इतने पराठे दे दिए, राखी ने भी अपने हिस्से का पराठा उनको दे दिया और मैंने उनको 4 रोटियां बना के दे दी, मतलब ये कह दिया अर्शी ने कि हमने उनको इतना सब खाने को दे दिया। लेकिन फिर भी वो उस मुद्दे को उठाती हुई और रो रही हैं कि जैसे उनको खाना नहीं मिला हो, और उसके बाद जब मैंने बोला तो उन्होंने खाना फेंक दिया। उसके बाद तो निक्की जो है हर मुद्दे को बढ़ाती हुई नजर आती है, तो इस मुद्दे को बढ़ा, अरे हम इतने मुश्किल से राशन कमाते हैं, इतनी मेहनत से हम टास्क में हमें राशन मिल रहा है, बिग बॉस इतना हम पे इतनी पाबंदी कर रहे हैं कि हाँ आपको हिसाब से खाना मिलेगा, हिसाब से राशन मिलेगा और आपको इतने ही हिसाब में पूरा ये 2 दिन निकालने हैं। तो निक्की ने भी उस मुद्दे को काफी उठा दिया और अर्शी का पूरा साथ दिया और आगे सभी लोग, सभी घर वाले सोनाली को टारगेट करते हुए नजर आए कि आपने खाना फेंका क्यों, जिसमें निक्की ने, रुबीना को भी हम देखते हैं कि निक्की आजकल जब भी कुछ बोलती है तो बोलती है कि रुबीना मेरी सिस्टर है, तो रुबीना भी जो है वो निक्की का सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। जबकि अभिनव ने उनको रोका भी और अभिनव जो है हमेशा यही बोलते हैं रुबीना को कि रुबीना तू निक्की के साथ मत रहा कर, वो हर जगह कई बार नेगेटिव भी दिखती है, लेकिन तो हमेशा उसका सपोर्ट क्यों करती है। उस जगह आज भी रुबीना, निक्की और अर्शी ये सब लोग जाके सोनाली जी को टारगेट करते हुए नजर आए और फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया जोर जोर से और परेशान हो गए बिग बॉस से। उन्होंने कह दिया बिग बॉस प्लीज मुझे मेरे घर भेज दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, रोटी पे मुझे इतना सुना रहे हैं, मैंने कभी भी आज तक रोटी के ऊपर इतना नहीं सुना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये घर ऐसा है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती हूँ। उसके बाद हमने देखा कि जो अर्शी थी वो सभी को भड़काती हुई नजर आई कि हाँ सोनाली जो है वो बिल्कुल ही गलत है इस जगह, लेकिन अभिनव जो है उन्होंने उस जगह सूझबूझ से काम लिया और जैसा कि हमेशा कहा जाता है इस बार सीजन के अंदर कि अभिनव जो है मास्टरमाइंड है, वो दिमाग से ही हर चीज सोचते हैं, तो वो रुबीना को भी ये बोलते हुए नजर आए जब वो निक्की के साथ सोनाली को बोलने गई थी कि रुबीना उन्होंने अगर इतना सा पराठा रोटी बना के खा भी ली तो तुम लोग क्या करोगे, क्या उनकी रोटी के वापस पेट से निकालोगे, या अगर वो डस्टबिन में डाल भी दी है तो उसको निकाल के क्या करोगे। फिर भी रुबीना ने सोनाली जी से पूछ ही लिया क्या आपने वेस्ट क्यों किया खाना, जो कि हम इतने मुश्किल से, क्योंकि उसके ऊपर घर में सभी लोगों का हक है, तो आपको
वेस्ट करने का अधिकार तो किसी ने भी नहीं दिया है। तो सोनाली जी ने बोल दिया कि उसके अंदर बाल आ गया था। फिर तो निक्की शुरू हो गई कि बाल आ गया था तो दिखाओ कहाँ है बाल। और उनका साथ, जैसे कि रुबीना को सिस्टर बोलती है, तो रुबीना और निक्की ये साथ देती हुई नजर आई कि बाल कहाँ पे दिखाओ। तो सोनाली ने बोल दिया कि ये खाना जो था बिग बॉस ने दिया है, तो बिग बॉस ही पूछेंगे, बाल के लिए पूछना होगा तो उसको मैं बताऊंगी। आपको क्यों बताऊं, तुम लोगों को क्यों बताऊं। उसके बाद तो ये देखने को मिला कि ये जो मुद्दा है राशनिंग का, लगता है हर सीजन में उठता हुआ नजर आएगा। जब तक बिग बॉस आराम से राशन देंगे तब तक सभी घर के कंटेस्टेंट आराम से खाते रहेंगे, वरना जैसे बिग बॉस थोड़ा सा भी करते हैं कि हाँ आपको हिसाब से चलाना है, तो सभी कंटेस्टेंट जो है एक दूसरे को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। तू इतना क्यों खाता है, तू खराब, तू इतना मत खा, हमें हिसाब से खाना है। तो यही हमें हर सीजन में देखने को मिलता है गाइस। उसी के साथ लेकिन घर के अंदर हुआ, जो कि बिग बॉस इतने दिनों से इतना बोरिंग जा रहा है, उसी के बीच में इंटरटेनिंग टास्क भी हुआ जो कि कल से ही चल रहा था, और जिसमें विकास गुप्ता को चांस मिला था। लेकिन विकास गुप्ता ने एंटरटेन किया, पर उनको वुड सेलेक्ट पे इतना पसंद नहीं किया। उसके बाद रुबीना ने भी एंटरटेन किया था घर में, तो रुबीना को बेस्ट एंटरटेनर का वो भी दिया गया कि उनको उनके फैंस ने बहुत पसंद किया। और जिस तरह से उन्होंने घर में एंटरटेन किया टास्क में, तो बेस्ट एंटरटेन बन गई इस टास्क के अंदर, यानी कि वो जीत गई इस टास्क को। उसके बाद जो था अर्शी को बोला गया, लेकिन अर्शी ने अपने इतने एंटरटेन किया, पर लोगों को शायद उनका एंटरटेन करने का तरीका पसंद नहीं आया, तो उनको लोगों ने इतना पसंद नहीं किया गाइस। उसके बाद जो राखी ने एंटरटेन किया था सभी घर वालों को, अपने फैंस को, तो राखी का जो एंटरटेन करने का तरीका है वो तो सभी पसंद करते हैं। तो राखी भी जो थी वो इस टास्क में बेस्ट एंटरटेन जीत चुकी हैं, जो कि इस टास्क के अंदर राखी और रुबीना बेस्ट एंटरटेन बन गई हैं, जिनको मौका मिला है बिग बॉस की तरफ से, बीबी मॉल से 5-5 अपने पर्सनल आइटम जीतने का। और बिग बॉस ने ये बता दिया कि अगर ये आइटम जो हम दे रहे हैं ये आप लोगों के लिए, सिर्फ आप घर में किसी और सदस्य को ये आइटम्स नहीं दोगे। जैसे कि अभी हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि जब राखी को कॉफी मिली थी तो उन्होंने घर में सभी के साथ बांटी थी कि हाँ तुम भी ले लो, जो मांग रहे थे। हाँ, तो उनकी जो कॉफी थी वो छिन गई थी। तो बिग बॉस ने आज ये इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दी कि अगर आपने ये सामान किसी को भी दिया घर में तो ये आपसे छीन लिया जाएगा, ये सिर्फ आपके लिए है और आपको इसका यूज करना है। उसके बाद हमने देखा कि अभिनव जो थे वो फिर से रुबीना को ये बोलते हुए नजर आए कि तू निक्की का इतना सपोर्ट मत किया कर, वो हमेशा कई बार गलत होती है। तो आज फिर से गलत थी उसके चक्कर में कि हमने इतना उस मुद्दे को उठाया कि सोनाली जी ने इतना सा जो बड़ी रोटी बना ली थी, उस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया जिसका कोई सेंस नहीं था। अगर उसका कोई सेंस होता तो वो वीकेंड के वार पे अपने आप उठता, तो आप लोगों को सेंस उठाने का कोई आवश्यकता नहीं थी। उसी के साथ में देखने को मिला कि आज फिर से घर के अंदर गई रुबीना और अभिनव के बीच में थोड़ी सी तू मैं हुई खाने को लेकर कि हाँ मैं इस तरह से खाना बनाऊंगा, जैसे कि अभिनव बोलते हैं हमेशा मैं पराठे इसमें बनाऊंगा, ये मेरी मर्जी है, मैं इसे ऐसे ही बनाता हूँ। लेकिन रुबीना ने मना कर दिया, नहीं मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं इस तरह से बनाऊंगी। तो उसमें दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे थोड़े से, तो उसमें थोड़े से बहस करते हुए नजर आए। तो यही सब कुछ आज के एपिसोड के अंदर हम सब लोगों ने देखा गाइज, जिसमें रोटी का मुद्दा इतना बड़ा बन गया। और हाँ, जिस वो टास्क में, राशनिंग टास्क में हम इतने दिनों से बोर हो रहे थे, तो थोड़ा सा एंटरटेन करते हुए लोग नजर आए। और निक्की तंबोली जो कि अपने आपको बोलती है मैं एंटरटेनर हूँ, बट वो एंटरटेनिंग टास्क हार चुकी थी घर अंदर, और वो तो एंटरटेन कर ही नहीं रही थी और बोल रही थी मुझे तो एंटरटेन करना ही नहीं है। जबकि डेवोलिना जो है वो तो फिर भी एंटरटेन कर रही थी, बट निक्की ने उनको भी एंटरटेन करने नहीं दिया। तो गाइज इसी तरीके से बिग बॉस के हर एपिसोड की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरी हर वीडियो में। और अगर आप सब लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं तो हूँ आप सब लोगों की दोस्त निक्की। तो टेक केयर।